मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां दबी होने का दावा किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने मस्जिद की सीढ़ियों को खोदकर वहां से मूर्तियां निकालने की अपील की। देवकीनंदन ठाकुर के इस दावे के बाद न्यूज स्टेट ने जामा मस्जिद पहुंचकर उन सीढ़ियों का जायजा लिया। देखिए। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के ऐलान के बाद अब देवकीनंदन ठाकुर ने न्यूज स्टेट के साथ खास बातचीत में एक बड़ा दावा कर दिया। दरअसल देवकीनंदन ठाकुर ने आगरा की जामा मस्जिद की देखरेख करने वालों को 5 दिन का समय दिया है और कहा कि इन 5 दिनों में वो लोग खुद मस्जिद की सीढ़ियों को तोड़कर वहां से भगवान की मूर्तियों को निकाल हमें सौंप दें। 5 दिन में उनको दे रहा हूँ। 5 दिन में उस जामा मस्जिद की सीढ़ियों की खुदवाई करके वो जो हमारे भगवान हैं, गोविंद हैं, वो हमको दे दें। भाईचारे की बात यह है, जो भी उसमें खर्चा आएगा वो हम करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आप तो सिर्फ अपने आदमी लगाइए, कोर्ट की निगरानी में उसको खुदवाइए, जिससे जहां से हमारे ठाकुर आ जाएं, और उसमें जो भी खर्चा आएगा वो हम भरेंगे। हमारा विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट भरेगा, हम भरेंगे, हमारे बागेश्वर वाले भैया भरेंगे, हम दोनों मिलकर कर लेंगे। देवकीनंदन ठाकुर के इस बयान के बाद न्यूज स्टेट संवाददाता विनीत दुबे ने जामा मस्जिद की उस जगह का जायजा लिया जहां ये दावा किया जा रहा है कि वहां भगवान कृष्ण की मूर्तियां हैं। तो यहाँ पर ये जो आप सीढ़ियां देख रहे हैं, जो जामा मस्जिद के प्रवेश द्वार पर है, इस सीढ़ियों की बात चल रही है और इन्हीं सीढ़ियों के बारे में ये कहा जा रहा है, जो कि ठाकुर देवकीनंदन महाराज इस बात को कहते हैं कि ये जो सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों पर जहां मैं बैठा हूं और इन्हीं सीढ़ियों पर भगवान कृष्ण की जो मूर्तियां हैं वो इनमें दफन है। उन्होंने 5 दिन का वक्त दिया और इस बात को कहा कि वो भाईचारे की बात कहते हैं। उन्होंने कहा है कि भाईचारे के नाते स्वयं ही जो देखरेख करने वाले हैं, जामा मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं, वो इनको तोड़वाकर इसमें से भगवान की मूर्तियों को उनके हवाले कर दें तो सब कुछ ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो आगरा में ही एक मुकदमा लिखाएंगे और उस पर पूरी कानूनी प्रक्रिया जारी रखेंगे और एक कानूनन लड़ाई लड़ेंगे। ये कोई पहली बार नहीं है जब आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान कृष्ण की मूर्तियां दबी होने का कोई दावा किया गया हो। पहले भी श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के वकील महेंद्र सिंह भी इस तरह का दावा कर चुके हैं। मस्जिद के जो लोग हैं वो इस बात को कहते हैं कि इससे पहले भी अगर बात की जाए तो मथुरा के जो डॉक्टर एक एडवोकेट है महेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने भी इस बात का दावा किया था और उन्होंने इस बात का कहा था कि जामा मस्जिद की ये जो सीढ़ियां हैं, यहाँ पर भगवान की मूर्ति जो है वो यहाँ पर दबाई गई हैं। और जो डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह ने दावा किया था उसको लेकर जब उन्होंने यहाँ के जामा मस्जिद के चेयरमैन जाहिद कुरैशी से बात की तो उन्होंने उन्हें धमकी दी फोन पर और उस बात को लेकर एक मुकदमा महेंद्र प्रताप सिंह ने जाहिद कुरैशी के खिलाफ भी लिखाया और इसके बाद एक नोटिस जो है वो एएसआई को भी दिया गया। एएसआई ने इस पूरे मामले की जांच की और एएसआई ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि यहाँ पर किसी प्रकार से कोई मूर्तियां दफन नहीं है। देवकीनंदन ठाकुर के इस दावे पर मुस्लिमों की राय थोड़ी जुदा है। मगर की मस्जिद तो भाई शाहजहां के टाइम में बनी है, शाहजहां के बाद में वो बना है ईदगाह, इसमें मूर्ति कहाँ से आई और अपनी कोई जगह भी नहीं मूर्ति की ना। जो जामा मस्जिद के चेयरमैन हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, यहाँ के लोगों से बात करने की, लेकिन कोई भी इस मामले में सामने अभी नहीं आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दावा जो है जो ठाकुर देवकीनंदन महाराज ने किया है, अब देखने वाली बात होगी कि 5 दिन के बाद वो क्या कुछ कदम इस पूरे मामले को लेकर उठाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। वहीं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां दबाई गई हैं। मस्जिद की सीढ़ियां खोदकर वहां से मूर्तियां निकाली जाएं। इस पर जामा मस्जिद के चेयरमैन जाहिद कुरैशी ने कहा कि लाइमलाइट में आने के लिए देवकीनंदन ने बयान दिया, हमें सरकार और पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है। जामा मस्जिद को लेकर अब नई बयानबाजी शुरू हो गई है। ये जो राष्ट्रीय कथावाचक है देवकीनंदन ठाकुर जी, उनका एक बयान आया है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के पास नीचे है मूर्तियां दबी हुई हैं और 5 दिन का अल्टीमेटम हम नहीं। अगर कोई बयान आया भी है तो वो पुलिस प्रशासन जाने, कमिश्नर साहब जाने, डीजी उत्तर प्रदेश जाने, मुख्यमंत्री जाने, ये उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अब लोग अगर अपनी अपनी लाइमलाइट में आने के लिए कुछ करते हैं तो वो उनका अपना मैटर है। कुल मिला के सिर्फ अकेली अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, इसलिए वो सिर्फ क्या है, बीजेपी उन्हें अच्छा पोस्ट दे दे, उनको ये लगता है। लेकिन बीजेपी ऐसी
चीजों पे पोस्ट नहीं देती है। 5 दिन का अल्टीमेटम दिया उन्होंने, कहा कि नहीं तो हम 5 दिन में मुकदमा लिखाएंगे यहाँ आगरा में। हाँ, तो वो 5 दिन भी आप सामने आ जाएंगे। पुलिस प्रशासन अगर मुकदमा लिखेगी तो मुझे तो लगता नहीं है कि ऐसे लोगों के कहने पे पुलिस प्रशासन कोई मुकदमा लिखेगी। अगर लिखते तो आपकी तरफ से क्या? नहीं, हमारी तरफ तो कुछ नहीं, हमें यकीन है, पुलिस सरकार पे यकीन है, डीजी पे यकीन है, आगरा कमिश्नर पे यकीन है कि ऐसा कोई मुकदमा ना लिखा जाएगा ना कुछ होगा। शायद पुलिस अपने हिसाब से जो कार्रवाई करेगी वो भी देखेंगे क्या कार्रवाई करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में वजू करने की वैकल्पिक व्यवस्था से नमाजी संतुष्ट नहीं दिखे। उनका कहना था कि वजू की सुविधा नहीं थी। ऐसे में ईद के दिन भी इमाम ने घोषणा की है कि सभी नमाजी घर से ही वजू करके आए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने ये व्यवस्था वहां उपलब्ध कराई थी, लेकिन वहां पहुंचने वाले नमाजी जो हैं वो संतुष्ट नहीं दिखे हैं। वाराणसी में अलग अलग मस्जिदों में अलविदा की नमाज अदा की गई। दूसरी तरफ वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में भी अलविदा की नमाज अदा की गई। हालांकि जो वजू के लिए व्यवस्था की गई थी वैकल्पिक तौर पर, उससे जो नमाजी हैं वो संतुष्ट नहीं दिखे। और ज्ञानवापी मस्जिद के इमाम का कहना है कि जो ये व्यवस्था है, एक कंडाल में पानी भरकर रखा गया है, लोटा रखा गया है, इससे हम संतुष्ट नहीं है। इससे खूब हम लोग मुतमईन नहीं है। हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी सुनवाई करके इसका सही हल निकाला जाए और उसका वैकल्पिक प्रबंध किया जाए। वो कंडाल में रखा गया था और लोटा रखा गया था, उसमें वजू बना रहे थे लोग। तो ईद के समय कैसे वजू आप लोग घर से करके आएंगे? हाँ, यही ऐलान किया गया कि घर से वजू बना के आए, जितना हो सके अपने घर से वजू बना के आए। संतुष्ट नहीं है आप लोग? नहीं, हम संतुष्ट उसी वक्त होंगे जब उसकी सही व्यवस्था की जाएगी। देखिए, अभी तक कोई नहीं किया है, टॉयलेट पर कोई अभी व्यवस्था नहीं किया गया है। और मेन चक्कर है कि देखिए वजू खाना होना चाहिए और इस्तिंजा खाना होना चाहिए, वो तो होना चाहिए। नमाजी थे जो कह रहे थे कि नमाज उन्होंने अलविदा की अदा कर दी है वाराणसी ज्ञानवापी इलाके में। हालांकि वजू के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था की बात हुई थी, वैसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था फिलहाल अभी नहीं की गई थी। और जो मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब भी आप आएं तो वजू करके ही घर से आएं। और ईद की नमाज के लिए भी यही कहा गया है कि वजू करके ही आप घर के आएं। कोई वैकल्पिक व्यवस्था इस तरह की जो बताई जा रही थी, वो फिलहाल नमाजियों के अनुसार कोई वैकल्पिक व्यवस्था अंदर नहीं की गई थी वजू के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। ज्ञानवापी केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से जुड़ी ये बड़ी खबर है। वजू व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील रखी है। कहा जहां मिला शिवलिंग वहीं पर बना था वॉशरूम। ये एक बड़ी बात हो गई है, बड़ा मुद्दा बन सकता है। वजू की इजाजत नहीं दी जा सकती है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम 6 ड्रम उपलब्ध करा रहे हैं, वजू के लिए पर्याप्त पानी और टब की व्यवस्था की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दरअसल इसको लेकर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जहां शिवलिंग मिला था, जहां बाबा प्रकट हुए थे, उसी जगह पर वजू की व्यवस्था की गई थी, जिसको लेकर आपत्ति भी दर्ज कराई गई थी। मांग की गई थी कि वहां आसपास वजू का इंतजाम न हो, क्योंकि एक तबके की धार्मिक आस्था उस जगह से जुड़ी है। और इसी को लेकर अब जानकारी है कि जहां शिवलिंग मिला था वहीं पर वॉशरूम बना था। सॉलिसिटर जनरल ने बात कही है, कहा वजू की इजाजत नहीं दी जा सकती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि वहां पर व्यवस्था की जाए वैकल्पिक। और अब जानकारी ये है कि इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वजू के लिए पर्याप्त पानी और टब की व्यवस्था हो। और लखनऊ से बड़ी खबर